और जब एक छोटे से वोट की पर्ची की जरूरत पड़ जाए तो ये बड़े बड़े सियासतदान और वडेरों को मैंने देखा है किस तरह घरों में और डेरे पर लोगों के सामने कुरान लेकर जाते हैं। कुरान याद आ जाता है इस वक्त। तो मेरे दोस्तों, अगर वोट के लिए कुरान ले जाना और उस पर वोट हासिल करना हक बनता है तो फिर तुम्हारा नहीं बनता, फिर इन उलमा का और जमीयत उलमा का बनता है। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिनको कुरान करीम की तिलावत करनी नहीं आती, उनको भी इन दिनों में कुरान याद आ जाता है। सही कुरान मजीद सारी जिंदगी सर पर पगड़ी नहीं रखी। जब इलेक्शन आता है तो पब्लिक के सामने पग के साथ जाते हैं, साईं पग न वोटे हो। ओ कमबख्तो, तुमने आज पगड़ी पहनी और मेरी पूरी जिंदगी पगड़ी ही पगड़ी है, तो फिर हक मैं रखता हूं या तुम रखते हो? फिर जाते हो जलसों में, दामन बिछाते हो, दामन बिछा के आया हूं, पिन उड़ाया ना। तो मैं जानता हूं तुम तो गांव में आकर कमीज पहनते हो और तुम्हारा दामन बन जाता है, वरना तुम्हारी जिंदगी तो कोट पतलून में गुजरती है। जिसका दामन होता ही नहीं है, अगर पूरी जिंदगी सुबह शाम किसी का दामन है तो वो तो जमीयत के इन फकीरों का है जो हमेशा कमीज सलवार में रहते हैं। तो अगर दामन का हक है कि उसको वोट दिया जाए तो फिर मौलवी का हक है, उलमा का हक बनता है। और मैं उलमाए किराम की खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूं, इलेक्शन लड़ना है तो जाहिर है आप एक हुकूमती निजाम की तरफ जाते हैं। हुकूमती निजाम की तरफ जाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक रूहानी और एक मादी। जब आप मैदान सियासत में उतरे तो फिर आपका अकीदा होना चाहिए कि मेरा मकसद इलाए कलिमतुल्लाह है, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी है। जब अंदर से ये नीयत हो तो फिर इसका मकसद ये कि आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन अल्लाह का दीन हुआ, ये रूहानी मकसद है।